Hello students, welcome to my YouTube channel. In this lecture, we will be discuss about the congenital uterine anomalies या फिर congenital Mullerian anomalies. ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे इसमें हम लोग इंट्रोडक्शंस और इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स, कौन कौन टाइप के एबनॉर्मल congenital uterine anomalies हो सकती हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ऐसे कौन कौन से कंजेनाइटल यूट्राइन एनोमलीज या फिर कंजेनाइटल मुलेरियन एनोमलीज है. तो इसमें इंक्लूड है स्पेक्ट्रम ऑफ यूट्राइन एबनॉर्मलिटीज, मतलब बहुत सारी होती हैं जो कि कॉज्ड बाय होती है एबनॉर्मल एम्ब्रोलॉजिकल फ्यूजन्स एंड द कैनालाइजेशन ऑफ द मुलेरियन डक्ट टू फॉर्म अ नॉर्मल यूट्राइन कैविटी. जब एम्ब्रोलॉजिकली यूट्रस कहाँ से डेवलप होता है, मुलेरियन डक्ट के फ्यूजन के कारण या कैनालाइजेशन के कारण बनता है. तो इस प्रोसेस में कोई एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती है जिसके कारण हमें स्पेक्ट्रम ऑफ यूट्राइन एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलती हैं. तो ये जो यूट्राइन एबनॉर्मलिटीज़ है डेवलप ऑफ द यूट्रस बीइंग विद द टू शेप स्ट्रक्चर नोन एज द मुलेरियन डक्ट. हमारा जो यूट्रस है दो ट्यूब शेप स्ट्रक्चर मुलेरियन डक्ट के बनने से बनता है जो कि बाद में पास में आकर फ्यूज़ होती है विच लेटर कम टुगेदर टू फॉर्म द यूट्रस. फॉर सम कनेक्शन ऑफ दिस टू डक्ट्स इज़ इनकम्प्लीट. कहीं कहीं पे इन डक्ट्स का कंप्लीट कनेक्शन नहीं हो पाता है और रिजल्ट इज़ एन एबनॉर्मल यूट्रस, जिसके कारण हम लोगों को एबनॉर्मल यूट्राइन एनोमलीज या फिर एबनॉर्मल यूट्रस देखने को मिलता है. तो एम्ब्रोलॉजिकली जो मेनली हमारी मुलेरियन डक्ट का फ्यूज़न है उसमें एबनॉर्मलिटीज़ आ रही है तो एबनॉर्मल यूट्रस फॉर्म हो रहा है. ठीक है, ये पूरा हम लोगों ने देखा कैसे एम्ब्रोलॉजिकली क्या क्या इसका प्रोसेस है, कैसे एबनॉर्मल यूट्रस फॉर्म होता है. तो फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द एनोमलीज. तो सबसे पहला होता है सेप्टेट, सेकेंड होता है बाइकॉर्नेट, डाइडेल्फस यूट्रस, यूनिकॉर्नेट यूट्रस, रिट्रोवर्टेड और द टीप्ड यूट्रस. रिट्रोवर्टेड और टीप यूट्रस इज अ नॉर्मल यूट्रस, बट हम इसको इस टॉपिक में कंसिडर कर रहे हैं. तो वन बाय वन एनोमलीज को देखते हैं. सबसे पहले देखते हैं सेप्टेट यूट्रस के बारे में. तो यूट्रस इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन बाय अ बैंड ऑफ द मसल. ठीक है, जो यूट्रस होता है दो सेक्शंस में डिवाइड हो जाता है मसल बैंड के थ्रू. तो बीच में क्या हो गया है, सेप्टा बन गया है, इसलिए हम लोग इसको सेप्टेट यूट्रस बोलते हैं. ठीक है, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है. ठीक है, यूट्राइन कैविटीज़ में क्या हो गया है, बीच में सेप्टा आ गया है. ठीक है, तो अब ये क्या हो गया है, सेप्टेट यूट्रस बन गया है. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेप्टेट यूट्रस. ठीक है, इसमें ऊपर जो फंडल पार्ट है वहाँ से जो एक मसल का बैंड आ रहा है और यूट्राइन कैविटी को डिवाइड कर रहा है. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बाइकॉर्नेट यूट्रस. तो ऑल्सो नोन एज अ हार्ट शेप. दिस एबनॉर्मलिटी रिजल्टिंग इन द टू कैविटीज विद इन द यूट्रस. ठीक है, बीच में क्या हो गया है, जो यूट्रस है उसके बीच में क्या हमें देखने को मिल रही है, दो कैविटीज़. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाई कोनेट यूट्रस. मतलब इसमें क्या हो गई, दो कॉर्नेट्स बन गए. कैसे, फंडल पार्ट ऊपर आकर कैसा दो कॉर्नों में इसने डिवाइड कर दिया है. तो दिस इज द बाइकॉर्नेट यूट्रस. ठीक है, ये क्या है, एबनॉर्मल यूट्राइन एनोमलीज में हमने सेकंड देखा, पहला सेप्टेट देखा, अब हमने बाइकॉर्नेट. अब हम लोग देखेंगे डाइडेल्फस यूट्रस, also known as a double uterus. Women with the abnormality have two cervical and two separate uterine cavity. ऐसे इस यूट्रस में हमें दो तरह के यूट्राइन कैविटीज़ और साथ ही साथ दो सर्विक्स देखने को मिलती हैं. मतलब इसमें दो यूट्रस होते हैं जिसको हम लोग डाइडेल्फस यूट्रस बोलते हैं. ये बहुत ही रेयर होता है बट ये पाया जाता है. ठीक है, तो ये क्या हमने पढ़ा, डाइडेल्फस यूट्रस या फिर इसको हम लोग डबल यूट्रस भी बोलते हैं. ठीक है, दिस इज द कंजेनाइटल एनोमली ऑफ द यूट्रस. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यूनिकॉर्नेट यूट्रस के बारे में. नाम से ही पता चल रहा है एक कोनू रहेगा.
तो एबनॉर्मलिटी इज़ द रिजल्ट ऑफ वन हाफ ऑफ द यूट्रस डेवलप। इसमें क्या होता है, यूट्रस पूरा डेवलप नहीं होता है, ओनली एक ही कॉर्नू डेवलप होता है, मतलब हाफ यूट्रस डेवलप होता है। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिकॉर्नेट यूट्रस। ठीक है, ये भी एक यूट्राइन एनोमली है। ठीक है, जैसे हमें डायग्राम में दिख रहा है कैसे नॉर्मल यूट्रस है, देन यूनिकॉर्नेट मतलब सिर्फ एक ही कॉर्नू दिख रहा है हमें यूट्रस का, तो ये क्या है, कंजेनाइल यूट्राइन एनोमली। इसके बाद हम लोग देखते हैं रिट्रोवर्टेड या फिर टिप्ड यूट्रस के बारे में। दिस इज नॉट अ यूट्राइन एनोमली एंड इज अ कंसिडर अ नॉर्मल वेरिएंट लाइक बीइंग लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड। जैसे राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड लोग हैं दुनिया में, वैसे ही एक नॉर्मल यूट्रस होता है और एक रिट्रोवर्टेड भी हो सकता है किसी किसी में। तो रिट्रोवर्टस में थोड़ा सा यूट्रस की टिप जो होती है वो बैकवर्ड होती है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको रिट्रोवर्टेड बोलते हैं। तो ये हमें 20 to 25% वुमेन्स में देखने को मिलता है, रिट्रोवर्टेड और द टिप यूट्रस। ये था पूरा लेक्चर यूट्राइन एनोमलीज के बारे में। आई होप दिस लेक्चर विल हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।